बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 14 बरसात की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक की मश्क शुरू करते हैं। मश्क की सबसे पहली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है तफहीम। सवाल नंबर 1 है, नज़्म के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। अलिफ, डाली डाली और पत्ता पत्ता कैसे धुल गया। जवाब है, जब बादल खुलकर बरसा तो डाली डाली और पत्ता पत्ता धुल गया। बे, परिंदे हर तरफ क्या गाते फिरते हैं। जवाब है, परिंदे हर तरफ बरसात की रागनी गाते फिरते हैं। जीम, आम तौर पर धनक किस मौसम में बनती है। जवाब है, आम तौर पर धनक बरसात के मौसम में बनती है। दाल, खुर्शीद की सल्तनत से क्या मुराद है। जवाब है, खुर्शीद की सल्तनत से मुराद जमीन है। हे, धनक किस तरह बनती है। जवाब है, फिजा में मौजूद पानी के नन्हे नन्हे कतरों पर जब सूरज की रोशनी का अक्स पड़ता है तो इससे 7 रंग नजर आते हैं। इस तरह कौसे कज़ा आसमान पर नजर आती है। वाओ, इस नज़म का कौन सा शेर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, पसंद की वजह भी बताएं। जवाब है, इस नज़म का पहला शेर मुझे बहुत पसंद है। जब बारिश होती है, बादल खुलकर बरसता है तो बाग और चमन के पौधों की डालियां और पत्ते धुलकर निखर जाते हैं, माहौल को मजीद खूबसूरत बना देते हैं। जे, इस नज़म के शायर का नाम क्या है। इस नज़म के शायर हफीज जलंधरी हैं। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, आज बादल डैश बरसा और बरसकर खुल गया, उम्दा। बे, हट गया बादल का पर्दा, मिल गई डैश को राह किरणों। जीम, सल्तनत पर अपनी डैश ने डाली निगाह, खुर्शीद। दाल, किस मुसव्वर ने भरे हैं रंग ऐसे खुशनुमा। हे, इसका हर एक रंग है डैश में जैसे खुब गया, आंखों में। वाओ, है ये कुदरत का डैश और क्या कहिए इसे नजारा। जे, देखते ही देखते डैश हो गई सारी धनक गुम। हे, इस नज़म में कुल अशार हैं 10। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। कालम अलिफ और कालम बे में दिए गए अल्फाज में रब्त पैदा करें। डाली डाली, पत्ता पत्ता, खुश रंग, सच मुच, रंगीन कमा, प्यारा समा, मुसव्वर नजारा, कुदरत सल्तनत। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है, आओ बात करें। सवाल नंबर 4 है, तलबा 2 ग्रुप्स में तकसीम हो जाएं। एक ग्रुप के तलबा इस नज़म का कोई शेर पढ़ें और साथ ही इसकी तशरीह भी कर दें, जबकि दूसरे ग्रुप के तलबा सुनकर नसर और शेर की अलग अलग निशानदही करें। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल अमली सरगर्मी है। आपने अपनी जमात को 2 ग्रुप्स में तकसीम करना है। एक ग्रुप के तलबा में से कोई एक नज़म के अशार पढ़ेगा, फिर उनकी तशरीह करेगा, और दूसरे ग्रुप में से तलबा उनमें फ़र्क करेंगे कि अशार कौन से थे और तशरीह कौन सी थी। तो इस तरह से आपको नज़म और नसर में फ़र्क करना आ जाएगा। तो ये अमली सरगर्मी है। ये सरगर्मी आप अपने साथियों के साथ कमरा जमात में करेंगे। सवाल नंबर 5 है, दी गई नज़म को गौर से सुने और इसका मरकजी ख्याल एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म का मरकजी ख्याल धनक का आसमान पर नमूदार होना है। धनक कौसे कज़ा को कहते हैं, जो 7 रंगों की एक कमान होती है, वो बारिश के बरसने के बाद आसमान पर नमूदार होती है। वो किस तरह से नमूदार होती है कि जब बारिश के नन्हे नन्हे कतरे फ़ज़ा में रह जाते हैं, सूरज की किरणें उसके अंदर से गुजरती हैं तो वो 7 रंगों में तकसीम हो जाती हैं। ये मरकज़ी ख्याल है। धनक के 7 रंग जो कमान की सूरत में आसमान पर होते हैं, उनके बारे में इस नज़्म में शायर ने बात की है।
تو اس مرکزی خیال کے بارے میں آپ لوگوں نے آپس میں بات چیت کرنی ہے۔ سوال نمبر 8 سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، وہاں پر ہم نے نظم کا مرکزی خیال لکھا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ میں سے ہر بچہ اپنے الفاظ میں مرکزی خیال بیان کرے گا۔ سوال نمبر 6 ہے، نظم میں دیے گئے اشعار میں آنے والے فطری مناظر کے محاسن کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں۔ تو پیارے بچوں، اس نظم میں فطرت کے مناظر کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو آسمان کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، جنگلات میں درختوں کے پتے دھل کر کیسے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، آسمان پر جو ہے وہ کس طرح قوس قزح نمودار ہوتی ہے۔ تو یہ سارے فطری مناظر ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگوں نے بات چیت کرنی ہے، ان کی تعریف اور خوبی بیان کرنی ہے۔ تو یہ سوال بھی عملی سرگرمی ہے، آپ کمرہ جماعت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ سرگرمی کریں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔